हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSSC हमीरपुर की तरफ से कंडक्ट करवाए गए आज एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है रहेगा पोस्ट कोड 772 का। तो जूनियर ऑफिसर के लिए, जूनियर ऑफिसर IT के लिए ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। तो इसमें जो है वो 120 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि सब्जेक्टिव थे, और जो बाकी इसमें 50 क्वेश्चन थे जो वो GK के थे। ठीक है, तो GK के क्वेश्चन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेंगे। तो भी जैसे ही मेरे पास ये एग्ज़ाम आया तो उसी के साथ साथ मैं आपके साथ ये एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में एक नई वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम टॉकबैक लॉन्च किया है। तो ये जो क्या है गूगल ने किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पुस्तक जिसका शीर्षक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू लिखी है। तो ये जो लिखी है वो B कृष्णा स्वामी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। तो एक बार जैसे ही कल आंसर की आएगी तो आप मेरे द्वारा जो भी बताए गए आंसर उन्हें एक बार जरूर मैच कीजिए। ठीक है, मैं ऑप्शनल आंसर की जो भी है वो इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के आप चेक कर लीजिए, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे। तो महान शासक जो जो थे कनिष्क वो थे कुषाण राजवंश से संबंधित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जाता है कि जो चरक थे वो किसके मतलब दरबार में रहते थे या फिर किसके मतलब बैत थे, राजबैत थे। तो वो जो थे वो कनिष्क के बैत थे। ठीक है, राजबैत थे। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो याद रखिए। तो नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो लिखी थी अल-बुरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अल-बुरूनी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो खानवा की युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये जो संबंधित थे ऑप्शन ए राइट आंसर है, सरोद से संबंधित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा इज़ ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो गरबा जो है वो आपको पता ही होगा कि ये जो है वो गुजरात का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। तो जो मरकरी हमारा बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नाइस किस प्रकार की शेल है। तो ये जो शेल है एक केंद्रित शेल है। ठीक है, जैसे संगमरमर है वो भी मेटाफोरिक रॉक होती है। तो नाइस भी एक केंद्रित शेल ही है। उसके बाद बात करते हैं कि किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता है कि जो हिंद महासागर है, ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पे उसका नाम रखा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करता है कि हॉलीवुड किस देश में स्थित है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये जो बनी है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पे बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये जो है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से केवल डैश की पूर्व अनुशंसा पर मुद्रा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये जो प्रेसिडेंट से ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो वित्त आयोग है एक। तो वित्त आयोग जो एक आपको बताएगी संवैधानिक बॉडी है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है 280 जो भी हमारा आर्टिकल है 280। तो उसमें जो है इसका उल्लेख है। तो उसके बाद बात करते हैं कि स्प्रिट है। तो स्प्रिट जो है वो होता है हमारा मिथाइल या एल्कोहल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से चेक कर लीजिए। ठीक है, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन पहले भी क्वेश्चन रिपीटेड था। इन दोनों में से इसका एक राइट आंसर है। तो आप इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट कर दीजिए कि दोनों में से कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद है कि विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो आपको पता है कि जो प्रधान ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें कि कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है वो बंध्यता होती है, यानी कि जो हमारा इनफर्टिलिटी रोग है होता है हमारा विटामिन डी की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो विटामिन डी की वजह से होता है। उसके बाद बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ पर्ट्री। तो इसका जो एंटोनियम होता है बोथ व्हील। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। एंटोनियम जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर इज। तो ये जो बंगलो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वो बंगलो। उसके बाद है कि सी हैज़ नॉट रिकवर्ड फुली
तो फ्लिप फ्रॉम, ठीक है, तो फ्रॉम आएगा यहाँ ऑप्शन सी द शॉक। उसके बाद बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ द आइटम टू बी एट डैगर्स ड्रॉन इज, तो ये इसका राइट आंसर होगा टू बी बेटर एनिमी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि आत्मनिर्भर में समास है, तो आत्मनिर्भर में जो समास है हमारा तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद बात करते हैं कि दांत का पर्यायवाची है, तो दांत का जो पर्यायवाची है वो द्विज होता है, ठीक है, ऑप्शन बी द्विज, यानी कि भी दो बार जो मतलब जन्मते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है द्विज। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बुढ़ापा में प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में यहाँ पे जो प्रत्यय की बात करें तो आपा प्रत्यय होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि 27 की जोंक होकर लिपटना मुहावरे का अर्थ है, तो जोंक होकर लिपटना मुहावरे का अर्थ है कि किसी के पीछे बुरी तरह पड़ जाना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ से हमारी HPG के शुरू होती है, ठीक है, कि विच ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो हिंदी वाले ही हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण योजनाएं, रोजगार सृजन और जनमंच की देखरेख के लिए हाल ही में कौन सी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की गई है, तो ये जो की गई है हिम प्रगति की गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सितंबर 2018 तक बैंकों में कितने मूल बचत जमा खाते थे, तो जो थे मतलब सितंबर 2017 की बात करें तो वो 10.55 लाख थे, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है 18 का पूछा गया तो 10.69 लाख मतलब हो गए होंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी एक राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने चेक नहीं कराया लेकिन याद था, तो इस वजह से जो है मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने INPH विभाग को GI पाइप का पर्याय कौन सा है, तो ये जो है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सब्जी विकास केंद्र कार्यरत हैं, तो ये जो है वो एक ही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि कुछ टाइम पहले भी क्वेश्चन आया था तो एक था। तो उसके बाद बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा स्मार्ट ग्रीन शहरों की जलवायु के लिए कार्यक्रम है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए कि नगर वन उद्यान योजना एक कदम हरियाली की ओर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पोस्ट थी थोड़ी मतलब हाई लेवल की थी, जूनियर ऑफिसर था, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो एग्ज़ाम टफ था। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हर एग्ज़ाम इस लेवल का नहीं आ रहा है, आपने देखा होगा जिस तरह ट्रैफिक इंस्पेक्टर और क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम है वो मॉडरेट और ईजी आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि 153 क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है तो आप जो सर्च वगैरह करके वो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद कार्यरत हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 12 कार्यरत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ये जो है वो ऑप्शन है वीरभद्र सिंह जी का रहा है, 6 बार जो है वो रहे हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना, तो जो है ये 1966 में बना था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कुल्लू में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन जो है इजी भी है, बाकी कुछ क्वेश्चन है वो टफ पूछे गए हैं कि जो भी सर्वे होता है हमारे हिमाचल प्रदेश का उससे पूछे गए हैं, स्टैटिकल इकोनॉमिक सर्वे। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन की सिरमौरी राजसी राज्य की स्थापना की थी, तो ये राजा रसालू जी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि करसम बांगटू पनबिजली परियोजना की अधिशिष्ट क्षमता है, तो ये जो है 1000 मेगावाट की है। तो जो करसम बांगटू है तो ये जो सतलुज नदी पे बनी है, मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दी है एक, तो गद्दी आपको पता है कि सभी होते हैं अर्ध कृषि जनजाति है, मतलब अर्ध पशुचारी भी और खाना बदोश भी होते हैं, ठीक है, तो इसी में आते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्थित है, तो ये जो धर्मशाला में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान से है, तो ये जो है वो बड़ा बंगाल से है, कांगड़ा में जगह पड़ती है, तो ऑप्शन तो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो PDF नहीं आई थी तो मैंने जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो उसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो होता है रीजनिंग सेक्शन, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये भी जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है
कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर थूकना अपराध है। तो ये जो अब अनुच्छेद 51B के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता को घोषणा करने वाला प्रथम भारतीय शहर है। तो ये जो है वो मुंबई के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार विश्व की सबसे डिजिटली दक्ष देश कौन सा है। तो ये जो है हमारा इंडिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी जो है आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दे तो आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो धन्यवाद।